हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए आप सारे अच्छे होकर अपनी तैयारी को ऐसी कंटिन्यू रख रहे होगे। भाई आप सभी को पता है कि ग्रुप डी वालों के लिए एनसीईआरटी साइंस का सेशन स्टार्ट की चला हुआ है, जिसमें हम ऑलरेडी 6 क्लास की कंप्लीट एनसीईआरटी को हमने अच्छे से कवर कर लिया और हम 7 क्लास की एनसीईआरटी करें, जिसमें अध्याय नंबर 5 पे पहुंच गए हैं। आज अध्याय नंबर 5 में हम पढ़ेंगे अम्ल, सार और लवण। तो इसका हम पार्ट 1 करेंगे, कल को हमारा पार्ट 2 में ये कंप्लीट हो जाएगा। डेली का आपको पता है कि हम सिर्फ 10 मिनट का सेशन लेते हैं और 10 मिनट में आप 20 से 30 क्वेश्चन तक हम अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं। अगर आपने वह 15 में से 15 क्वेश्चन करेक्ट करने हैं तो मेन चीज़ है आप एनसीईआरटी साइंस पढ़नी ही पड़ेगी। एक तो एनसीईआरटी साइंस से आपका बहुत सारा बेस यहाँ से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद भाई इतने ईजी क्वेश्चन आते हैं, आप बोलते हैं ना पेपर में कि ये क्वेश्चन कहाँ से आएगा, वो एनसीईआरटी से क्वेश्चन मिलता है। हमारे साथ एनसीईआरटी को आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज आपका पहला क्वेश्चन है अम्ल। तो अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं, स्वाद में नमकीन होते हैं या स्वाद में कड़वे होते हैं। तो अम्ल क्या होते हैं अपना आंसर जरूर कमेंट करना। तो भाई आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अपना आंसर साथ के साथ जरूर कमेंट किया करो, इससे आपको अपनी तैयारी के बारे में पता लगता रहेगा। तो अम्ल क्या होते हैं? तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सार पूछना है। तो सार भाई क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं, स्वाद में नमकीन होते हैं या स्वाद में कड़वे होते हैं। तो बताओ भाई सारे स्वाद में क्या कैसे होते हैं? तो ये स्वाद में तो ये कड़वे होते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी पदार्थ के अम्लीय तथा क्षारीय होने की जांच करने के लिए उपयोग किया जाने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? भाई किसी भी पदार्थ का अम्लीय क्षारीय होने की जांच के लिए प्रयोग प्रयोग करते हैं ना, उस पदार्थ को क्या कहते हैं? उसे संकेत कहते हैं, अम्ल कहते हैं, क्षार कहते हैं, लवण कहते हैं। भाई करो अपना आंसर कमेंट। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे संकेतक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई अगर आपने पीडीएफ चाहिए तो द ब्रेन एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है? तो चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है? किस किस को पता है भाई? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है या सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो चूने के पत्थर को क्या बोलते हैं? तो इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम क्या है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, अमोनियम है या सोडियम है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, तो इसको नाम से पता लग रहा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिड़की साफ करने के लिए पदार्थ का रासायनिक नाम क्या है? तो जिससे खिड़की साफ करते हैं उसको कैल्शियम, मैग्नीशियम, अमोनियम या सोडियम। तो खिड़कियों किससे साफ करते हैं? तो इसको हम अमोनियम डाइऑक्साइड से करते हैं। ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 3 के 3 आपने अच्छे से याद करना है, इनमें से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है भाई। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आसुत जल में रखा लिटमस पेपर बैंगनी रंग जब किसी अम्ल के साथ मिलाया जाता है तो वह किस रंग में बदल जाता है? तो भाई आसुत जल में रखा एक लिटमस पेपर जब किसी अम्ल के साथ मिलाया जाता है तो कौन सा हो जाता है? बैंगनी रंग का पूछ रहा है, लाल का हो या नीला का हो, हरा का या बैंगनी का? तो लाल रंग का कौन सा हो जाता है? तो ये बैंगनी रंग का क्या हो जाता है? लाल रंग का हो जाता है। कौन सा? लाल रंग का हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वे विलियम जो लाल या नीले लिटमस के रंग में कोई परिवर्तन नहीं करते। तो भाई कौन से हो जो नीले और लाल में कोई परिवर्तन नहीं करते? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या संकेतक। भाई करो अपना आंसर कमेंट। तो कौन से हैं वो? तो वो होते हैं उदासीन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई छोटा छोटा सेशन आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, आप एक चीज़ लगा लो, मैंने दूसरी पता नहीं तीसरी वीडियो जाकर देखना 7th क्लास की, तो उसमें मैंने कंप्लीट ये लगा लो 40 से 50 क्वेश्चन करवाए थे और वो वीडियो अराउंड 20 से 22 मिनट तक गई थी, लेकिन उस वीडियो को आपने नहीं देखा। तो अब इससे पता लग रहा है कि सिर्फ तैयारी करने वाला बच्चा को पता है कि एनसीईआरटी कहाँ से पढ़नी है। तो सिर्फ तभी मैं आपके लिए 10-10 मिनट का एक सेशन लेके आ रहा हूँ और वह 2 दिन से मैंने क्लास नहीं ली। तो जो आपका चला हुआ ना यूट्यूब पे एनसीईआरटी साइंस, तो उनके क्वेश्चन में भी हेर फेर हो गया, क्योंकि यही कंटेंट वो हमारे पीडीएफ उठाते हैं टेलीग्राम से और अपना
पीपीटी तैयार करते हैं दोबारा उसकी, भाई कभी पता लग जाए और अपना ऑप्शन को आगे पीछे कर लेते हैं। चलो भाई, क्योंकि पता लग जाता भाई कौन पीपीटी कहाँ से पीपीटी उठ रही है और कैसे बन रहे हैं। ये क्वेश्चन तो किसी को पता ही नहीं भाई। निम्न में से प्राकृतिक सूचक ज्ञात करने हैं, तो प्राकृतिक सूचक कौन से होते हैं? चाइना रोज, सिरका, फिनोल्फेथिन या मिथाइल ऑरेंज। बताओ भाई प्राकृतिक सूचक कौन सा होता है? किस किस को पता है भाई इस क्वेश्चन का? भाई इस क्वेश्चन का आंसर वेट कर रहा हूँ मैं, आपको 30 सेकंड का टाइम है। कितना? 30 सेकंड का टाइम है प्राकृतिक सूचक बताना इनमें से। भाई जिस बच्चे ने इसका आंसर बता दिया ना भाई, ये समझ लो उसके तैयारी अपर लेवल पर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चाइना रोज। फिनोल बैथनिल अम्लीय माध्यम में खालिस्तान रंग का देता है, तो गुलाबी देता, रंगीन रंगीन देता, हरा देता है या लाल देता? कौन? फिनोल पैथिनिल अम्लीय सारिया में। तो कौन सा रंग देता है ये? तो ये देता है हमेशा गुलाबी रंग। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? ये अपना गुलाबी रंग देता है। चींटी के टक में खालिस्तान होता है, तो चींटी के टक में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फार्मिक, सल्फ्यूरिक या एथेनॉइल। भाई चींटी के टक में कौन सा होता है बताओ भाई? जब कोई भी चींटी काट लेती है, जो ऐसे हम बीर्ड मधुमक्खी लड़की, तो उसमें कौन सा अम्ल होता है? ये किस किस को पता है? तो ये होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। चींटी के डंक के प्रभाव को किसके द्वारा रगड़कर बेअसर किया जा सकता है? कैल्शियम, सोडियम, सोडियम हाइड्रोजन या कैल्शियम क्लोराइड। बताओ भाई आप सभी। जब चींटी का डंक या कोई भी मधुमक्खी हमें काट लेती है ना, तो हम क्या रगड़ते हैं जिससे कि भाई उसका जहर का असर कम होता है? बताओ भाई। तो हम सोडियम सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बताओ भाई। तो हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। नीले लिटमस पेपर को एक विलेन में डुबोया जाता है या नीला ही रहता है? अम्ल की प्रकृति क्या है? तो इसकी अम्ल की प्रकृति अम्लीय सारिया, सारिया उदासीन है, अम्लीय उदासीन है, नहीं इनमें से कोई नहीं। क्या बोल रहा है? नीले लिटमस पेपर को एक विलेन में डुबोया जाता है या नीला ही रहता है? विलेन की प्रकृति क्या है? तो बताओ विलेन की प्रकृति कौन सी हो जाएगी? पता है किसी को? तो ये सार और उदासीन होता है। कौन सा? सार और उदासीन। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। छूने पर कौन सा साबुन जैसा लगता है? तो छूने पर अम्ल, सार या ए बी दोनों। जब हम किसी को छूते हैं ना, तो बताओ छूने पर कौन हमें साबुन जैसा लगता है? करो भाई आप आंसर कमेंट, ये आपके लिए आज का होमवर्क है। करो भाई इसका आंसर कमेंट करना आपने। छूने पर कौन सा साबुन जैसा लगता है? नेक्स्ट, लिटमस किससे निकाला जाता है? तो लिटमस दही से, अंगूर से, लाइकिन से या पत्ता गोभी से। तो लिटमस किससे निकाला जाता है? तो ये हमेशा लाइकेन से निकाला जाता है। कौन से में? लाइकेन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह वह प्रक्रिया जिसमें अम्ल और सार मिलकर लवण और जल बनाते क्या कहलाती है? वह प्रक्रिया जिसमें अम्ल और सार मिलकर लवण और जल बनाते हैं, तो वह कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? उदासीकरण, हाइड्रोजनीकरण, ऊर्ध्वापंथन या उपरोक्त सभी। तो वह करो अपना आंसर कमेंट। तो इस कभी अपने आंसर कमेंट करना। आज आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए, आपने तीनों के आंसर। भाई नेक्स्ट पार्ट आपका कल को अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक आपसे आज 3 क्वेश्चन पूछे हैं, आप 3 के 3 क्वेश्चनों के आंसर कमेंट कर देना, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके आंसर बता दूंगा। लेकिन जहाँ तक भाई आप ना खुद कमेंट किया करो, इससे आपको खुद की तैयारी के बारे में पता लगता रहता है कि हमारी तैयारी कितनी है। ठीक है ना? और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।